है। विकल्प आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष लीजिएगा। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों को में प्रकाशित करना जरूरी है? इसमें से मुझे बताइए। निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र। आप देखिएगा, आप जैसे ही अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते समय आप लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है अखबार के चौथे पांचवें पेज पे एक देखोगे छोटे छोटे कॉलम में एक आती है जिसके अंदर लिखा होता है निविदा। क्या लिखा होता है? निविदा। निविदा जो है वो सरकार के द्वारा जारी की जाती है और सरकार जो है ये किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर जारी नहीं करती है, सामूहिक रूप से जारी करती है और इसका अखबार में प्रकाशन होना जरूरी है, अन्यथा ये निविदा नहीं मानी जाएगी। उसमें तिथि होती है, कितने समय के लिए जारी की जा रही वो समय होता है, क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, इन सभी चीजों की उसमें जानकारी होती है। लोग उसको पढ़ते हैं, उनको काम करना होता है, वो इच्छुक होते हैं तो फॉर्म भर देते हैं और जब जिसकी किस्मत में होती है वो निविदा उसके खुल जाती हैं और वो उसमें काम करते हैं। सड़क बनाते हैं तो सड़क बनाने के लिए निविदा खोलनी पड़ेगी आपको, तो इसका अखबार में प्रकाशन देना अनिवार्य है, तारीख देना अनिवार्य, सारी बातें होती हैं। तो सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान की आपूर्ति है, सामान का निर्माण करना है, सामान को बेचना है, नीलामी करवानी, इसके लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है। किसको? निविदा को। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टेंडर। क्या बोलते हैं? टेंडर। ठीक है, अब बढ़ो आगे आप। सचिवालय को लिखे जाने वाले पत्र में किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है? अब आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, हमारे सरकारी जितने भी पत्र हैं वो किस पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, याद रखना है। तो याद रखना, सरकारी, समस्त सरकारी पत्र, समस्त सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, याद रखना। पर नोट करके ये भी ध्यान रखो आप साथ साथ में, कौन सा पत्र है जो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। तो याद रखना हमेशा अर्धशासकीय पत्र, कौन सा? अर्धशासकीय पत्र हमेशा, अर्धशासकीय पत्र हमेशा उत्तम शैली में लिखा जाता है, उत्तम शैली में लिखा जाता है। तो अर्थशास्त्र के पत्र हमेशा उत्तम शैली में लिखा जाता है, लिखा जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे हम अच्छे से, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो समस्त सरकारी पत्र जो है आपके अन्य पुरुष शैली में लिखे जाएंगे, किंतु याद रखेंगे हम हमेशा कि जो हमारा अर्धशासकीय पत्र हैं उसको अर्ध सरकारी कहो, अर्धशासकीय कहो, वो हमारा हमेशा उत्तम शैली में लिखा जाएगा, निज भाषा में। ठीक है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। क्या बोलते हैं? डेमी ऑफिशियल, डीओ। हाँ, मैं आपको आज सूचना दे दूंगा सेकंड ग्रेड की, आपको प्रातः काल आपको पूरी सूचना मिल जाएगी, कब कब कौन सी क्लास होगी, 4 से 5 क्लास होगी, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर सचिवालय को लिखा जाने वाला सरकारी पत्र होगा, वो आपका होगा अन्य पुरुष शैली का। कैसा प्रश्न होगा? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। देखिएगा आप, किस प्रकार का पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है? कार्यालय, सामाजिक, प्रस्ताव, अर्थशास्त्री। अपने मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा इसमें प्रश्न को अच्छे से और पूछना था, फिर भी एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को जो पत्र लिखता है उसे हम कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। तो अब आप लोग थोड़ा सा इस अर्धशासकीय पत्र को पढ़ लो आप, बस आपकी परीक्षा का काम हो जाएगा। इसमें जो आती है ना बातें उसको पढ़ लो आप, इसको अर्धशासकीय कहो या अर्ध सरकारी कहो, अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, कुछ भी कह लीजिएगा, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, इसको जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में मैं सारे बिंदु लिखूंगा, यहां ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु, अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र कौन किसको लिख सकता है? ऐसा थोड़ी हर कोई लिख दे, नहीं। पहली बात तो ये पत्र का प्रकार कैसा है, औपचारिक है या अनौपचारिक? तो याद रखना ये अनौपचारिक पत्र है। कैसा पत्र है?
यह अनौपचारिक पत्र होता है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, अनौपचारिक पत्र है ये। दूसरा, एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को लिखता है, एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को लिखता है, एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को लिखता है। मैं जितनी बातें लिख रहा हूं वो समस्त प्रश्न हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। वो आपको परीक्षा में पूछेगा कि अनौपचारिक पत्र कैसा पत्र है, औपचारिक या अनौपचारिक, तो जवाब दोगे अनौपचारिक पत्र होता है। कैसा? अनौपचारिक। दूसरी बात याद रखिएगा, इसके अंदर यह क्यों लिखा जाता है, तो याद रखना तुरंत कार्यवाही के लिए, तुरंत कार्यवाही करवानी हो, तुरंत कार्यवाही के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह भी आपका कौन सा है? अर्थशास्त्रीय पत्र। फिर याद रखना, अगर किसी बात को गोपनीय रखना हो, गोपनीयता के लिए किसी बात को क्या रखना हो? गोपनीय रखना हो, तो याद रखिएगा किस पत्र का प्रयोग किया जाएगा? अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। गोपनीयता का अगर रखना हो, किसी में मामला हो, जब भी अर्थशास्त्रीय पत्र ऑफिस में आता है तो कोई भी चपरासी वगैरह लेकर आता है तो सीधा उसको ओपन नहीं कर सकता है, पहले वो अधिकारी को देगा, अधिकारी ही इसको ओपन करता है। तो दो बातें इसमें ध्यान रखना। तीसरी बात याद रखना, यह उत्तम शैली में लिखा जाता है। किस शैली में लिखा जाता है? उत्तम शैली में लिखा जाता है, ये उत्तम शैली में लिखा जाता है, ये बातें याद रखना, लिखा जाता है। ठीक है, एकमात्र पत्र है जिसमें कुछ बातें जो है लिखने वाला अपने हाथ से लिखता है, टंकण नहीं करवाता है। ठीक है, याद रखना ये बात, ये पॉइंट भी इधर यहां लिख रहा हूं, अगला पॉइंट इसी का। कुछ बिंदु टाइप या टंकण नहीं होते, अर्थात हाथ से लिखे जाते, हाथ से लिखे जाते। क्या लिखे जाते? जैसे शुभकामना शब्द, शुभकामना ऐसे शब्द। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है अर्थशास्त्र की। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर। तो डीओ कहेंगे, क्या कहेंगे? डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर। तो ये बातें आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर जब है सामने वाले को आदरणीय वादरणीय कुछ नहीं कहते, इसके पत्र में जो है वो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें जो प्रयोग किया जाएगा वह प्रयोग किया जाएगा प्रियश्री। फिर नाम आ जाएगा, प्रियश्री मोहन है तो प्रियश्री शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, याद रखना उत्तम शैली में लिखा जाता है और इसमें निजता का भाव होता है। याद रखना, इसमें निजता का भाव होता है। ये बातें, तो किस प्रकार का पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, तो वो आपका अर्थशास्त्र के पत्र हैं। स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं आज बोल रहा हूं इतनी ही बातें होती, ये पत्र आपका पूरा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट खींच लो, यही बार बार पूछा जाएगा, फिर आप लोग कहोगे कि सर हमें तो दिख नहीं रहा था। चेक कर लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ठीक है मामला आप लोगों का। अब बढ़ता हूं आगे की ओर, चलिएगा। हाँ, निजता मतलब सही बोला मैंने। आगे देखो आप, शासन के राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो शासन के राजपत्र में मतलब गजट में प्रकाशित होना। राजपत्र का मतलब परीक्षा में आ सकता है यहाँ गजट, कि शासन के राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी सूचना जो है वो आपको अधिसूचना के रूप में कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिसूचना। अधिसूचना की पालना करना अनिवार्य होता है। कल अधिसूचना मिल जाए कि आपका घर खाली करना है इस सड़क के किनारे, तो आपको खाली करना है। ये अधिसूचना, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं कल करूंगा परसों नहीं, आपको सूचना मिल गई मतलब खाली कीजिएगा। अब देखिएगा अगले ये पत्र जो है वो आगे आते रहेंगे, मैं वही डिस्कस करूंगा
किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जनसाधारण के हित में किसी आदेश प्रस्ताव की सार्वजनिक सूचना को क्या कहते हैं? इसमें से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए मुझे। सरल प्रश्न है ये तो। किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जनसाधारण के हित में किसी आदेश प्रस्ताव की सार्वजनिक सूचना को क्या कहते हैं? अरे भाई आप पढ़ते हैं, वो प्रेस विज्ञप्ति होती है। क्या होती है? प्रेस विज्ञप्ति के अंदर आप देखोगे सूचना होती है, सबके लिए होती है, ठीक है। बी नहीं, अधिकृत पत्र थोड़ी होता, प्रेस विज्ञप्ति होता है। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? जब एक ही पत्र अनेक हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोगों को भेजा जाए तो वह पत्र कहलाता है परिपत्र। क्या कहलाता है? परिपत्र। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय पत्रों की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, जो सबको समझ में आ जाए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। अब बढ़े आगे। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? थोड़ा सा समझिएगा। जैसे एक अधिकारी ने किसी अधिकारी को पत्र लिखा है और जिस तरह का पत्र उन्होंने लिखा है, अगर हम बात करें वो पत्र लिखने के बाद आप सोचिएगा अगर उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या बोल रहा हूं, यदि उसका उत्तर जो है नहीं मिल रहा है और वो भूल गए हैं तो पहले लिखे हुए पत्र को याद दिलाने के लिए जब दूसरा अन्य पत्र लिखा जाता है तो ऐसे पत्रों को हिंदी में कहते हैं क्या? अनुस्मारक या रिमाइंडर लेटर। अंग्रेजी में कहेंगे अनुस्मारक, हिंदी में अंग्रेजी में कहेंगे रिमाइंडर, और हिंदी में ऐसे पत्र को कहते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक का अर्थ होता है याद दिलाना। क्या कहते हैं? अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। अनुस्मारक का अर्थ होता है याद दिलाना। क्या दिलाना? याद दिलाना। पूर्व में लिखे गए पत्र को याद दिलाने के लिए जब पुनः पत्र लिखा जाता है तो उसे कहते हैं। तो याद रखना, तो किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। अंग्रेजी में कहेंगे रिमाइंडर लेटर। क्या कहेंगे? रिमाइंडर लेटर। नवा देखो क्या है नवा? कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए ना, सही है ये तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे सही है, करेक्ट है। आगे बढ़ो। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप क्या होगा? अब संबोधन, आप संबोधन का मतलब होता है सामने वाले को संबोधित करना। किस पत्र में कैसा लिखा जाएगा? आप मुख्यमंत्री को लिख रहे हो तो मुख्यमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री को लिख रहे हो तो प्रधानमंत्री का नाम, आप मोहल्ले में किसी को लिख रहे हो तो मोहल्ले में लिखने वाले का नाम। अब देखो आप, तो अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप जो है अपने मोहल्ले के लिए, मोहल्ले में राष्ट्रपति तो आने से रहा, मुख्यमंत्री भी आने से रहा, प्रधानमंत्री भी आने से रहा, तो नगर पालिका अध्यक्ष ही होगा मोहल्ले का। तो विकल्प आपका सही होगा कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, अर्थशास्त्र के पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली क्या है? वो भी मैंने लिखवा दिया कि अर्थशास्त्र के पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की जो शैली है, क्या इसमें मान्यवर आएगा, प्रिय श्री रमेश आएगा, या महोदय आएगा, या सेवा में निदेशक? तो इसमें आ जाएगा प्रिय श्री। क्या आएगा? प्रिय श्री। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है। अरे हाँ, मैं वो नवा वाला देख लूंगा, आप चिंता मत करो। देखो, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है?
पूर्व में प्रेषित भेजा गया पत्र को याद दिलाने के लिए जब और पत्र भेजा जाता है तो उसे कहते हैं अनुस्मारक पत्र। क्या कहते हैं? अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अगला देखो आप, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त है तो लिखे गए प्रारूप पत्र को बताइए। किसी पद के लिए नियुक्ति चाहते हो आप तो परिपत्र थोड़ी लिखोगे, प्रार्थना पत्र भी नहीं लिखोगे, कार्यालय आदेश या आवेदन पत्र, आपको आवेदन पत्र करना पड़ेगा। तो किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा उस पद के लिए, तो 4 नंबर सही होगा। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना या निर्माण कार्य करवाना, उक्त सभी काम है। तो निविदा का काम होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, सामान को बनवाना, पुराने सामान को बेचना, सारी चीजें। उक्त सभी हो जाएगा। विकल्प क्या सही होगा? उक्त सभी। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेज दिया जाता है तो जो एक पत्र बार बार 10 बार आ गया प्रश्न, कई लोगों को भेजा जाता है तो ऐसे पत्र को कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? पत्र क्रमांक का, अधिकारी की कुशलता का, अपनी समस्या का, अपने स्थान का। तो ऊपर ही ऊपर तो सरकार का नाम और स्थान आता है, मध्य में तो अपने स्थान का उल्लेख किया जाता है सबसे पहले। सभी सरकारी पत्र किस में लिखे जाते हैं? तो याद रखिएगा सभी सरकारी पत्र जो है आपके अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। किस पुरुष में? अन्य पुरुष में। एक अर्धशासकीय पत्र है जो याद रखना। शासन के राजपत्र में सूचना प्रकाशित की जाती उसे क्या कहते हैं? शासन के राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित की जाती उसे क्या कहते हैं? या बहुत अच्छे से और बखूबी जानते हो, शासन के राजपत्र में जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे हम अधिसूचना कहते हैं और इसको मानना हम कानून बाध्यकारी होते हैं। प्राय किसी पत्र के भेजने के 6 सप्ताह बाद पश्चात कौन सा पत्र भेजा जाता है? आपने एक पत्र भेज दिया, उसके बाद आपको एक पत्र और भेजना पड़ रहा है। पहले क्यों भेजना पड़ रहा है? तो पहले वाले का जवाब नहीं आया तभी भेजोगे, वो परीक्षा में गुमराह कर रहा है। 6 सप्ताह भेजे, 10 दिन भेजे कि लिखे गए पत्र के बाद जब पुनः पत्र भेजा जाता है तो ऐसे पत्र को कहा जाता है अनुस्मारक पत्र, या इसी का नाम होता है स्मरण पत्र। क्या होता है? अनुस्मारक या स्मरण पत्र। विकल्प आपका दूसरा ठीक रहेगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए आप। अब आपको प्रश्न संख्या 9 में दिक्कत है, मैं उसका उत्तर चेंज करूंगा, बाकी मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, आप इसकी चिंता ना करें, मैं बता देता हूं। हाँ बिल्कुल सही है, मैं आपको लिखकर बता देता हूं। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालय पत्रों की भाषा जो है वह सरल होनी चाहिए। कैसी भाषा? सरल, औपचारिक, विनम्र, संक्षिप्त, ये सभी बातें होगी। तो हमें इन दोनों विकल्पों में से एक को हटाना पड़ेगा, तो हम या तो सरल को हटा देते। ऐसा नहीं कि सरल नहीं है, सरल भाषा भी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी उटपटांग भाषा होगी। कठिन। अब आप लोग देखिएगा, इसका विकल्प जो सही होगा वह आपका औपचारिक भाषा कर लीजिएगा। चलिएगा, तो ये जो बात है कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक भाषा होनी चाहिए, विकल्प आपका ठीक है। चलिएगा, तो आप लोगों के सामने आज के समस्त प्रश्न मैंने करवा दिए, ये याद रखिएगा। आज क्लास छोटी रहेगी ताकि थोड़ा सा मेरे गले को भी रेस्ट मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे, अब आप लोग सुन लीजिएगा, आपके लिए आवश्यक सूचना है। अब सूचना ये है कि अगली क्लास में लूंगा 2nd ग्रेड के लिए हिंदी की क्लास लूंगा। 2nd ग्रेड की हिंदी की जो क्लास है वो संपूर्ण व्याकरण को कवर करेगी और उसमें बहुत मतलब कह सकते हैं उच्च स्तर के प्रश्न होंगे, टफ होंगे प्रश्न। आप सभी चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस उसमें आएगा, लगभग सारे टॉपिक होंगे, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको कह देता हूं 4th ग्रेड की जो क्लास है वो एक थ्योरी की क्लास कराऊंगा मैं, एक दिन पूरा दिन, जिसमें पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा। शॉर्ट में आपको जो टॉपिक प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो, और फिर उसके बाद हम एक MCQ की क्लास लेकर आएंगे। अभी मैं आगे जो है 2 से 3 दिन जो है 2nd ग्रेड वालों की क्लास लूंगा। 2nd ग्रेड वालों के जो है परीक्षा है तो उनको एक बार पढ़ाने दीजिएगा, तब तक आप धैर्य रखिएगा। आप भी वो क्लास देख सकते हैं, आपके लिए भी उपयोगी है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी। आज थोड़ा सा गला ठीक लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा।
आपने जैसा बोला वैसा मैंने वो दवाई जो है मैंने ठीक कर दी। ठीक है। और दूसरी बात, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी करना है। और वीडियो अच्छा लगता है ताकि दूसरे बच्चे भी देखें तो एक लाइक भी बनता है, लाइक भी कीजिएगा। और अगली क्लास के लिए हमें आपसे प्रेरणा मिले तो एक सकारात्मक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।